गुड मॉर्निंग। स्वागत है साइंस सीरीज पार्ट 4 में। आज फिर देखते हैं 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 1, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? 1 शुद्ध पानी, 2 उदासीन विलयन, 3 क्षारीय विलयन, 4 अम्लीय विलयन। इसका आंसर होगा शुद्ध पानी। 2 है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, यानी शुद्ध पानी और उदासीन विलयन ये दोनों ही आंसर होगा। क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन का पीएच मान ये 7 से ज़्यादा होता है और अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, 7 से कम होगा, यानी 0 से 7 तक ये अम्लीय होगा, 7 से 14 तक क्षारीय। क्वेश्चन संख्या 2, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 कॉपर। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। रिवाइज हो गया क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर मान लीजिए 3 होगा। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? 1 तरंगदैर्ध्य, 2 ऊर्जा, 3 आवृत्ति, 4 वेग। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रम का तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, ये मात्रक होता है। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तरंगदैर्ध्य का। क्वेश्चन संख्या 5, आवृत्ति को मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में, 2 हर्ट्ज में, 3 रेडियन, 4 वाट। आवृत्ति का जो यूनिट है वो, यानी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। रेडियन प्लेन एंगल का है, प्लेन एंगल, और ठोस एंगल रहता यानी सॉलिड एंगल रहता तो इसका एस्टेरेडियन हो जाता, एस्टेरेडियन हो जाता, और ये इसका पावर का वाट होता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6, डीएनए का खोज किसने किया था? 1 जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक, 2 ग्रेगर मेंडल, 3 अरविंद खुराना, 4 जॉनसन। जेम्स वाटसन एंड क्रिक इसका आंसर हो जाएगा। जेम्स वाटसन एवं क्रिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1953 में खोज किया और उन्हें 1963 में नोबेल प्राइज दिया गया। ग्रेगर मेंडल के बारे में आप जानते हैं, अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया इन्होंने, और अरविंद खुराना को तो सभी जानते हैं क्योंकि इन्होंने जेनेटिक कोड इन्होंने दिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? 1 थैलेमस, 2 हाइपोथैलेमस, 3 सेरेबेलम, 4 मेडुला। इसका आंसर हो जाएगा 2 हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन संख्या 8, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 1 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर हो जाएगा 1 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलने का प्रक्रिया है C ×
9/5 प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट बराबर ये फार्मूला लगेगा, यानी सी यानी 40 डिग्री इंटू 9/5 अब प्लस 32, ये हो जाएगा 8। 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 9, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? 1 एम्पियर, 2 वोल्ट, 3 कूलाम, 4 वाट। इसका आंसर होगा विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है, यानी पावर का मात्रक वाट होता है। कूलाम आवेश का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का है, और एम्पियर विद्युत धारा का है। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। क्वेश्चन संख्या 10, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 1 लगभग 70% पानी, 2 20 से 30%, 3 10 से 20% और 4 30 से 40%। मानव शरीर में लगभग 70% पानी है। क्वेश्चन संख्या 11, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? 1 वोल्ट मीटर, 2 पोटेंशियोमीटर, 3 एमीटर, 4 गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन संख्या 11 का आंसर होगा एमीटर। विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन संख्या 12, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? ये क्वेश्चन अजीब सा टाइप हुआ है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मीथेन, 3 नाइट्रस ऑक्साइड, 4 ओजोन। इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का जो घटक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और ओजोन भी होता है, और एक HCFC हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। क्वेश्चन संख्या 13, एड्स निम्न में से किसके कारण से होता है? 1 पानी से, 2 जीवाणु से, 3 विषाणु से, 4 फफूंदी से। एड्स विषाणु से होता है, वायरस से होता है, वायरस से और एंट्रोवायरस से। वायरस से होता है, एंट्रोवायरस से होता है। आर्द्रता को किस उपकरण से नापी जाती है? 1 हाइड्रोमीटर, 2 हाइग्रोमीटर, 3 पायरोमीटर, 4 लैक्टोमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मापते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मेजर किया जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन संख्या 15, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन प्रति मीटर। दाब का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, यानी फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन संख्या 16, कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? 1 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 कोशिका भित्ति, 3 राइबोसोम, 4 सेंट्रोसोम।
क्वेश्चन संख्या 16 का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ देगा माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, तो उसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। कोशिका भित्ति यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप सेल में, और यह सेलुलोज का बना होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में कार्य करता है। यानी इसका आंसर होगा 16 का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन संख्या 17, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैस का नाम क्या है? 1 ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, 4 ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। क्वेश्चन संख्या 18, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? 1 जस्ते की, 2 पारे की, 3 लेड की, 4 क्रोमियम की। इसका आंसर होगा 1 जस्ते की, यानी गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, इसे यसद लेपन भी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 19, घड़ी में प्रयोग होने वाले कटर्ज क्रिस्टल होते हैं? 1 सोडियम सिलिकेट के, 2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, 3 जर्मेनियम के, 4 टाइटेनियम डाइऑक्साइड के। इसका आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी 2। क्वेश्चन संख्या 20, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? 1 गंधक, 2 लोहा, 3 मैग्नीशियम, 4 जस्ता। इसका आंसर होगा लोहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीने से लोहा तथा पोटासियम निकलता है। रेयर मात्रा मैग्नीशियम की भी होती है, इसलिए क्वेश्चन विवादित है और यहाँ पर इसका आंसर दोनों को कहा जा सकता है, लोहा और मैग्नीशियम। क्वेश्चन संख्या 21, नीला तोता का रासायनिक रूप से क्या होता है? 1 सोडियम सल्फेट होता है, 2 निकल सल्फेट होता है, 3 कॉपर सल्फेट होता है, 4 आयरन सल्फेट होता है। नीला तोता बेसिक तौर पर ये कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 22, एक परमाणु के केंद्र को धन आवेशित हिस्सा कहलाता है? 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 न्यूक्लियस। परमाणु का धन आवेशित हिस्सा प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन कहलाता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस ये उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। इसका आंसर होगा प्रोटॉन। क्वेश्चन संख्या 23, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 1 ऊर्ध्वपातन, 2 संघनन, 3 वाष्पन, 4 उबालना। इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 24,
टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से यह होता है: 1. बूझा चूना, 2. कैल्शियम कार्बोनेट, 3. कैल्शियम ऑक्साइड, 4. जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है जो मुख्य रूप से जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट होता है, या हेमीहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन संख्या 25 तथा आज का अंतिम क्वेश्चन है: एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े हो वह कहलाते हैं। 1 एल्केन, 2 एल्कीन, 3 एल्काइन, 4 आयनिक बंध। इसका आंसर होगा एल्कीन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ये डबल बॉन्ड से होता है। एल्केन CnH2n + 2 जो कि सिंगल बॉन्ड होता है। अल्काइन CnH2n - 2 जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका आंसर होगा 2। चलिए, धन्यवाद। आज इस सीरीज में अगर कुछ त्रुटियां हुई तो माफ़ करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस भाई को एक लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिएगा। इस चैनल को कम से कम आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही सपोर्ट मिलेगा।